गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तिका आरोह भाग 1 से काव्य खंड का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आपका स्वागत। प्रिय छात्रों, ये जो पाठ है ये कबीरदास जी के पद हैं जिनका संकलन जयदेव सिंह और वासुदेव जी के द्वारा कबीर वांग में भाग 2 खंड के आधार पर किया गया। तो अब ये पद जो कबीर के दास जी के हैं, कबीरदास जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। यानी कि हिंदी साहित्य के कालखंड जब हम देखते हैं तो पहले आदिकाल था, उसके बाद भक्ति काल हुआ, फिर रीति काल हुआ, फिर उसके बाद ऐसे ही बढ़ता गया आधुनिक काल से लेकर के। तो भक्ति काल भारत जो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल भी जाना जाता है, उस काल की ये सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। और ये संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रय शाखा के कवि रहे हैं, क्योंकि उस समय इनके अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। इनके अलग अलग विचारों के आधार पर इनके अलग अलग धाराएं, काव्य धाराएं अलग अलग शाखाओं में इनको विभाजित किया था। तो जो संत काव्य धारा थे उसके जो सबसे पहले प्रमुख वाहक जो रहे हैं वो कबीरदास जी रहे हैं। ऐसे सूफी काव्य था तो जायसी का था, राम काव्य धारा तुलसीदास जी उसके सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, और कृष्ण काव्य धारा के सूरदास। लेकिन जो संत काव्य धारा थी वो उसके प्रमुख कवि रहे हैं। तो इनका जन्म, अब भक्ति काल का समय थोड़ा मैं बता देता हूँ कि भक्ति काल का जो समय था वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच में माना जाता है। यानी कि अगर हम विक्रमी संवत के हिसाब से, जो हमारा भारतीय संवत है उसके हिसाब से माने तो संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी संवत तक इनका कालखंड माना जाता है। तो बच्चों, पहले इनका जन्म देख लेते हैं कि इनका जन्म सन 1998 में वाराणसी के पास एक लहर तारा नामक स्थान था, वहाँ पर ये जन्म इनका हुआ। यानी कि ये किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी प्रमुख रचनाएं लिखी, और उनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी जिसमें साखी, शबद और रमैनी। और इनको बीजक जो एक वो है, बीजक नामक एक ग्रंथ है जो उनका जो अपना ही जो शिष्य था उसने इसको बीजक के रूप में क्या है संग्रहित किया, इसका संकलन किया। साकी, शबद और रमैनी इनकी 3 रचनाएं हुई। तो मृत्यु सन 1518 में ये बताते हैं कि बस्ती के निकट एक मगहर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। तो अभी मैंने बताया कि कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। वे अपनी बात को 2 टूक शब्दों में कहते थे, सीधे साफ शब्दों में वो अपनी बात को समाज के सामने रखते थे। और इसीलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद जी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा था। ये कि उनको एक उपाधि दी गई कि ये सीधे सादे शब्दों में समाज के सामने अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। तो इनको वाणी का डिक्टेटर कहा गया। दूसरा, कबीर जी के जीवन के बारे में बहुत सारी लोगों ने किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उनके जीवन के बारे में बहुत सारों ने अपनी अपनी जो हैं मत दिए हैं। सुनी हुई बातें उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में प्रचलित हैं। तो उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा। तो जुलाहा तो आप जानते हैं कि नाविक जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। और उनके जीवन का एक पार्ट और भी है कि उन्होंने स्वयं को शिक्षित नहीं माना, साक्षर नहीं माना। साक्षर का मतलब जो जिसको पढ़ा लिखा हो, जिसको पढ़ना लिखना आ जाता है, अक्षर ज्ञान जिसे हो जाता है उसे साक्षर कहते हैं। तो उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा था कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ। जैसे कबीर जो उन्होंने कहा था कि मैंने तो कभी कागज़ और कलम हाथ में नहीं लिया, कागज़ और कलम को मैंने कभी छुआ ही नहीं।
है ना? तो ये उन्होंने अपने साक्षर न होने का प्रमाण दिया। लेकिन ये साक्षर न होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे न होने के बावजूद इतने बड़े कवि वो बने। तो ये उनका एक क्या था, ये विशेषता थी उनकी। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी वो इतने श्रेष्ठ कवि बने। तो उसके पीछे का सबसे मूल कारण ये था कि वो देशाटन यानी पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया और लोगों का, जैसे संतों का साथ किया। तो उन्हीं से उनको इस प्रकार का नॉलेज गेन हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो किताबी ज्ञान के स्थान पर उनका ये मत था कि आँखों देख के सत्य का अनुभव प्रमुखता से करना चाहिए। यानी कि किताब ज्ञान के बजाय व्यक्ति को किताबी ज्ञान से अच्छा आँखों के देख के जो सामने उसके साथ घटित हो रहा है उस पर बिलीव करना चाहिए। किताबों में तो क्या है, काल्पनिक चीज़ें भी होती हैं, उन पर हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ ऊपर भी लिखा था कि मैं कहता हूँ अखियन अखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, कि तुम तो कागज की लेखी पर विश्वास करते, लेकिन मैं आँखों के सामने जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं पर ही विश्वास करता हूँ। तो ये उन्होंने इस बात से लोगों को प्रेरित भी किया कि हम अंधविश्वास पर विश्वास ना करें या काल्पनिक चीज़ों पर उतना विश्वास न करें। हम उन पर विश्वास करना चाहिए जो हमारे सामने घटित होता है आँखों देखी पर। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। तो आप जानते हैं कि नाथ हो गए, सिद्ध हो गए, सूफी हो गए, ये अलग-अलग जो भक्ति काल में इनके अलग-अलग पाठ किए गए थे। तो ये अलग-अलग शाखाएँ इनकी हुई थी, ये अलग-अलग प्रकार के कवि हुए हैं। तो उनका प्रभाव भी इनकी रचनाओं पे मिलते हैं। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे। यानी कि जो आडंबर जैसी बातें हमारी हिंदू समाज में हो या अन्य रिलीजियंस में हो, उनके वो विरोधी थे कि व्यक्ति किताबों के द्वारा जो बताए हुए कर्म कांड है उनको तो करता है, लेकिन जो उसके वास्तविक उसके जीवन में जो होना चाहिए वो नहीं करता है। ठीक है ना? जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय जैसे ये बहुत ही कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेट जो ये डिस्क्रिमिनेशन के जो ये पार्ट हैं, जाति भेद, वर्ण भेद, ये सब उनको ये इसका विरोध करते थे। समाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके स्थान पे लोगों में प्रेम, सद्भावना और समानता का, इक्वलिटी का समर्थन करते थे कि एक दूसरे के साथ इक्वलिटी और एक दूसरे के साथ पीसफुल रहना चाहिए, है ना? तो ये तो इनकी जीवन का एक संक्षिप्त हम कह सकते हैं कि इनके जीवन का संक्षिप्त जीवन परिचय ये था। अब हम पाठ के आगे की रूपरेखा को जानेंगे। इसके अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे।